चाहिए तो बोलिएगा। गौस को वालिए जिलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है, और चंद घंटों में जो लिख डाले हुस्सामुल हरमैन, चंद घंटों में जो लिख डाले हुस्सामुल हरमैन, ऐसी हस्ती को रजा खान कहा जाता है। ऐसी हस्ती को रजा खान कहा जाता है। मजमे में कोई है ऐसा गौसे आजम का आशिक जो नारा लगा सकता है उठ के? पूरे मजमे में कोई है? सुभान अल्लाह। जवाब दो, जवाब दो, अरे जवाब दो आप लोग। सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हीरा, नीरा, नीरा बाबू, माइक अच्छा बजाइएगा, हम लोग दुआ दे देंगे, 2-3 शादी हो जाएगी। थोड़ा सा मशीन से आवाज दीजिए और बेस बढ़ाइए, है ना? माइक अच्छा बज रहा है, बहुत अच्छा। आयत करीमा जो मैंने तिलावत किया वो कलमा शरीफ है। कलमा शरीफ का आधा टुकड़ा है, आधा हिस्सा। हम लोग कलमा क्या पढ़ते हैं? सब लोग पढ़िए ला इलाहा, सब लोग पढ़िए दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा क्या है? इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और यही आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और ये कलमा अल्लाह का बंदा जहां जहां है, जो जो है, जैसे कलमा पढ़ा नाम बदल गया। जैसे पढ़ा अल्लाह का बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ आदमी था मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ा सिर्फ इंसान था साहिब ईमान हो गया। ये कलमे की ताकत है कि दुनिया में अल्लाह का जो बंदा पढ़ दे नाम फौरन बदल जाता है इंसान हो गया मुसलमान, है इंसान हो गया साहिब ईमान। कलमे की ये ताकत है। इसलिए सफर में रहिए, हजर में रहिए, घर में रहिए, जहां रहिए, कलमा शरीफ पढ़ते रहिए। कलमे की ये ताकत है। और आज मैं अपनी तकरीर अपने नबी की सीरत से शुरू करता हूं। इसलिए जलसा का मतलब है कि आदमी कुछ सीखे, आदमी कुछ समझे, है कि नहीं? मैं पहले क्लियर कर दिया कि नाते पाक सुनने से दिल खुश होता है और तकरीर सुनने से ईमान बचता है, अकीदा संवरता है। आज मैं अपनी तकरीर अपने नबी की सीरत से शुरू करता हूँ। आप एकदम दिल की खिड़की खोलकर, ज़्यादा नहीं 20 मिनट तक मेरी तकरीर सुनिए। इंशाअल्लाह आपने जिस मकसद से जलसा कराया है, आपका जलसा करना उसूल हो जाएगा। और अपने नबी की सीरत हम बयान जो करेंगे, किसी मुअर्रिख से नहीं पूछेंगे, किसी नकीब से नहीं पूछेंगे, किसी खतीब से नहीं पूछेंगे, किसी आलिम से नहीं पूछेंगे, किसी मुहद्दिस से नहीं पूछेंगे, किसी मुफक्किर से नहीं पूछेंगे, बल्कि नबी की सीरत खुद नबी की माँ बीबी आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाके सवाल करते हैं, ए नबी की माँ, ए बीबी आमना खातून, आप बताएं आपका लाडला बेटा, हम सबका नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खूबियां क्या थी, हम सबके नबी की सीरत मुअज़्ज़म क्या थी? तो नबी की माँ हजरत बीबी आमना खातून फरमाती हैं, ए दुनिया वालों, ए दुनिया वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से मेरा लाडला बेटा हमारे शिकम में पलने लगा और मक्के की वादी में, मक्के की झाड़ियों से जब मैं गुजरती थी तो मक्के के पेड़ पौधे की पत्तियों से मेरे लाडले बेटे के नाम लेकर सलाम की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। माइक की आवाज खोलिए। क्या बोले? हीरा, नीरा, नीरा बाबू खोलो, कुछ ना होगा बाबू खोलो। अरे तुम्हारा एक मशीन खराब होगी तो 20,000, बॉक्स उड़ेगा तो 7,000, मगर मेरा फेफड़ा खराब होगा तब। बात समझो, तुम खोलो। एक बार आप लोग तड़प कर बोल दीजिए, ए नबी की माँ,
आमना खातून और हम सब के नबी की सीरत और खूबियां क्या है? तो नबी की माँ बीबी आमना खातून फरमाती है कि मैं मक्के की पहाड़ियों से जब गुजरती थी ना तो पत्थरों से मेरे बेटे का नाम लेकर सलाम की आवाज आती थी। मैंने कहा बीबी आमना और हम सब के नबी की खूबी बताएं, तो बीबी आमना फरमाती है ए मौलाना कादरी सिर्फ मैं बताऊं? ए मौलाना कादरी दुनिया वालों को सिर्फ मैं बताऊं? अरे मक्के वालों से पूछो ना। तो आलम तखय्युल में मक्के की औरतों से मैंने सवाल किया, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, हम सबके नबी बीबी आमना खातून के शिकम में जब थे तुम लोगों ने क्या महसूस किया? ए बंगाल में जीने वालों, सुन्नी मुसलमानों, खजूर मुसलमानों, मक्के की औरतों का जवाब सुनो। मक्के की औरतों ने जवाब दिया, अरे क्या बताएं, हम सब मक्के के कुएं पर पानी लाने के लिए जाते थे मगर पानी नहीं निकालते थे, कुएं के करीब खड़े रहते थे। आमना आएगी पानी निकालेंगे, आमना आएगी पानी निकालेंगे, आमना आएगी पानी निकालेंगे। आलम तखय्युल में मैंने पूछा ए मक्के की औरतों बीबी आमना खातून का इंतजार तुम सब क्यों कर रही थी? वजह क्या है? सबब क्या है? कारण क्या है? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों, जब आमना खातून कुएं के करीब आ जाती थी तो खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर। तकरीर भालो लागছে कि ना? भालो लागছে? बिहार भालो लागবে। अभी तकरीर शुरू कहाँ किए हम? अभी ट्रायल ले रहे हैं। और आज हमारी माँ बहनें बेटियां भी बहुत आई हैं। आज वो लोग को भी हम तकरीर सुना के जाएंगे। माँ बहन बेटी जो मेरी तकरीर एक बार ध्यान से सुन लेती है जिंदगी भर मार नहीं खाती है। हाँ, नहीं सुनती है वो साल भर कुटाती है। बात समझ गए कि नहीं? से तुम लोग भागना मत, अभी हम ये लोग को सलट रहे हैं, फिर तुम लोग से निपटेंगे हम। तकरीर ठीक लग रही भैया? तो हाथ उठा के दिल से बोल दो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह तेरे महबूब के नाम पर जिन लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को मदीना शरीफ बुला ले। ए बीबी आमना खातून, हम सबके नबी आपका लाडला बेटा और सारी खूबियां बताएं ना। तो नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था। जो हाजी हज करने गया है पूछिए, जो उम्रा करने गया है पूछिए, या जो आलिम दीन है पूछिए, या जो उर्दू जानते हैं या किसी जबान में किताबें पढ़ते हैं उनको पूछिए, या आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। उम्रा करने वालों के लिए, हज करने वालों के लिए काबे का 7 तवाफ किया जाता है। और जब काबे का एक चक्कर मुकम्मल होता है उसे एक तवाफ कहा जाता है। नबी के दादा हम पसीना बहा रहे हैं, तुम उसको भागा रहा है। इधर देखो, दिल से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के दादा फरमाते हैं एक तवाफ में मुकम्मल किया था, अचानक मेरी नजर पड़ी काबा वजद में आ गया है। कभी दायां जा रहा है, कभी बायां जा रहा है, कभी सामने जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। मैं घबरा गया, या अल्लाह ये काबे को क्या हो गया है? वजद में क्या क्यों आ गया? क्यों झूम रहा है? नबी के दादा फरमाते हैं मैं अपने कदम को पीछे किया और जब मैं पीछे आया मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी। तो मकाम इब्राहिम को भी मैंने देखा कि कभी दाया, कभी बायां, कभी आगे, कभी पीछे वजद में आ गया। मैं घबरा गया, ये परवरदिगारे आलम काबा भी वजद में है, मकाम इब्राहिम भी वजद में है। दौड़ा दौड़ा घर गया, बेटी आमना से पूछा ए बेटी आमना काबा भी वजद में आ गया, मकाम इब्राहिम भी वजद में आ गया। तो नबी की माँ हजरत बीबी आमना खातून ने जो जवाब दिया था, सुन्नी जियालो, बंगाल में चीने वालों सुन्नियों जवाब सुनो। नबी की माँ ने फरमाया दादा जान आज के बाद न मक्का वजद में आएगा, न काबा वजद में आएगा, न मकाम इब्राहिम वजद में आएगा। नबी के दादा ने कहा बेटी आमना
आखिर क्यों? तो नबी के माँ ने कहा, अरे जिसके लिए काबा वजन में आया है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम वजन में आया है, वो आपका पोता आपके घर में पैदा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मजमा में नारा लगाया, वो कहाँ गया? अरे नारा कौन लगाया था? आप कौन था? तो नारा लगा, न लगाइए ना। जवाब जवाब दीजिए आप लोग। बैठा हुआ मिल के दोनों आदमी काम कीजिए ना। हम तकरीर करें तो सुनिए और हम चुप हो जाएं तो आप लोग काम कीजिए, तब तो जागे रहिएगा, तब तो दोनों शायरों को सुनिएगा। अभी ये लोग सीटिंग फिटिंग में लगे हुए हैं कि कौन माल बंगाल में चलेगा। हाँ, हम ये लोग का मिजाज बना रहे हैं और आपका मिजाज सेट कर रहे हैं, और उधर से आएंगे और अच्छा माल फिट कर देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हाथ उठाइए, तड़प कर बोलिए या रसूल अल्लाह। नबी की माने का दादा जिसके लिए काबा वजद में आया, वो आपका पोता आपके घर, अरे बोलो ना, पैदा हो गया। जैसे ये जुमला सुने सरकार के दादा ना, तारीख में लिखा हुआ है नबी की सीरत में कि नबी के दादा ने अपने दोनों हाथ को उठाया, सर पे रख दिया और 3 बार बोला, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जब मैं आलिम बना, नबी की सीरत का मुताला किया, तो आलमे तसव्वुर में पूछा नबी के दादा से, ए नबी के दादा आप क्या समझ गए थे? तो नबी के दादा ने जवाब दिया, ए मौलाना कादरी, मैं ये समझ गया कि काबा से भी अफजाल, मकाम इब्राहिम से भी अफजाल पैदा होने वाला हमारा पोता है। बोलो तड़प के या रसूल अल्लाह। और सरकार के दादा जब समझे कि अफजल मेरा पोता है, तो अपने कदम को उठाया। पहला कदम उठा, दूसरा कदम उठा, तीसरा कदम उठा। क्यों? नूरे नसर, लख्ते जिगर, अपने जिगर पारे अपने पोते को देखने के लिए अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा, कौन है तू और मेरा रास्ता रोका है क्यों? तड़प के बोलो ना बंगाल वालों। नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया। मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। तो नबी के दादा ने फरमाया, तू है कौन और भेजा किसने? नौजवान ने कहा, भेजा है अल्लाह ने और मेरा नाम हजरत जिब्रील है। नबी के दादा ने कहा, जिब्रील अल्लाह ने भेजा, क्यों? जवाब सुनोगे बंगाल वालों, तड़प उठोगे। 1 करोड़ का जवाब देकर जा रहा हूं आज मैं। हजरत जिब्रील ने फरमाया कि नबी के पैदा होने वाले बच्चे के दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली, सुनो, अल्लाह को ये पसंद है कि पैदा होने वाला बच्चा आपका पोता बाद में होगा। जो बच्चा है उसकी माँ आमना बाद में होगी। ये बच्चा सबसे पहले अल्लाह का महबूब है और अल्लाह पसंद फरमाता है कि महबूब मेरा और कोई दुनिया वाला सबसे पहले देखे, ये मुझे पसंद नहीं। जिब्रील ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब पोता आपका है, अब काबे का मुतवल्ली है माना, मगर ये बच्चा अल्लाह का महबूब है और अल्लाह पसंद फरमाता है। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फिरिश्ते हैं बारी बारी आकर जब तक अल्लाह के महबूब के कदम का बोसा नहीं देंगे, दुनिया वाला कोई दीदार नहीं करेगा। दुनिया वाला कोई दीदार नहीं करेगा। सरकार के दादा खड़े हो गए और खड़े खड़े अपनी बहू बीबी आमना खातून से कहने लगे, बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम पहले मैं रखूं।
नबी की माँ सिसकियां मार के रोने लगी। सरकार के दादा ने फरमाया, बेटी आमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। आमना जब रोने लगी तो नबी के दादा ने कहा, बेटी मत रो, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तेरे को तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं, मगर रो मत। मगर आमना खातून रोती जा रही है, रोती जा रही है। तो नबी के दादा ने कहा, बेटी आमना रो क्यों रही है? रोते रोते बीबी आमना खातून ने जो जवाब दिया था, बंगाल में जवाब सुनो। कहे, दादा आप क्या नाम रखेंगे और मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए, 7 नाम दिए और चले गए। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा नाम किसी और का। शायद कभी सुने नहीं होगे बंगाल। सुनो, नबी की माँ ने कहा कि फरिश्ता जिब्रील आए, 7 नाम दिए और चले गए। इस्महू फिस्समा महमूदून, पहला नाम जो जिब्रील के मुंह से निकला था, आसमान की जानिब से, अल्लाह की जानिब से जिब्रील लेके जो आए, इस्महू फिस्समा महमूदून, फित तौरात अल हादी, फिल ज़बूर अल मुतअम्मिद, फिल इंजील अहमद, फिल कुरान यासीन ताहा मुहम्मद। ये 7 नाम जिब्रील ने दिया। कब? जब हमारे आपके नबी पैदा हुए। इंजील में क्या नाम है, तौरात में क्या नाम है, ज़बूर में क्या नाम है, कुरान में क्या नाम है? वारे मेरा अल्लाह, इतना निराला फैसला कि चारों आसमानी किताब और चारों आसमानी किताब में महबूब का नाम। अरे तड़प के और मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। ये घमंड में मत रहिएगा, हम लोग सलाम पढ़ेंगे नबी खुश होंगे, हम सजदा करेंगे अल्लाह खुश होगा। अरे हम सजदा कर रहे हैं अपने लिए, वरना तो फरिश्ते जब से दुनिया को कायम किया अल्लाह ने तब से सजदा कर रहे हैं। 70,000 फरिश्ता सुबह में और 70,000 फरिश्ता शाम में सलामी को लिए आते हैं, और जो एक बार फरिश्ता आता है वो दोबारा मौका नहीं मिलता। तो हमारे और आपके सलाम के मोहताज मुस्तफ़ा नहीं है। कुरान अल्लाह फरमाता है कि पूरे कुरान में मेरे नबी की तारीफ है, पूरा कुरान मुस्तफ़ा की तारीफ। ये हरामखोर कुछ लोग बदबख्त, अरे कुरान में बदल दो, कुरान की आयतें निकाल दो। अबे कुरान से आयतें निकालने वाला और कुरान को बदलने वाला कितने बदल गए, और कयामत तक बदलते रहेंगे। जो कुरान पे अमल करने वाला होगा वही अल्लाह वाला होगा, और जो अल्लाह वाला होगा वही तो जन्नत वाला होगा। और ये अल्लाह ने मेरा फैसला सुना दिया कि एक जन्नत एक जहन्नम। कुरान मानेगा, हदीस मानेगा, हमरा सजदा करेगा, नबी से मोहब्बत करेगा, औलियों को मानेगा, इधर आ जन्नत जा। क्लियर। कुरान नहीं मानेगा, औलिया किराम को नहीं मानेगा, हमको झूठा कहेगा माज़अल्लाह, मेरे नबी को झूठा कहेगा माज़अल्लाह, इधर आ जहन्नम चल। हमको आपको लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ने दुनिया बना दी, फैसला भी सुना दिया कि जो मेरा होगा मेरा नबी का होगा, जो कुरान वाला होगा, हदीस वाला होगा, वही तो जन्नत वाला होगा। इसलिए गालियां नहीं देना है, किसी को बोलना नहीं है। ईमान अल्लाह उसी को अता करता है जिस बंदे को अल्लाह पसंद फरमाता है। हम सुन्नी मुसलमान खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमको और आपको आदमी बना के पैदा किया।
और आदमी बनाने के बाद साहिब ईमान बनाया, और साहिब ईमान बनाने के बाद अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया, और नबी की उम्मत बनाने के बाद गौसो ख्वाजा रजा मुजाहिद का आशिक बनाया। इसलिए हमेशा वफादार बन के जिंदा रहिए, आशिक बन के जिंदा रहिए, गद्दार नहीं बनना है, औलियाए किराम के खिलाफ नहीं जाना है। देखे ना बंगाल में आपका चुनाव हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे बोलो ना यार, अभी 4 तकरीर में बंगाल के इलाके में करके गया और एक दिन में फंस गए। हाँ, बहुत बड़ा रेला, साथ में झमेला, और नारा मार रहा था कारी समसबरे साहब, देते हो बे छाड़ बोल, देते हो वो छाड़ बोल, देते हो बे छाड़ बोल। हमारा दिमाग खराब हुआ, रात का जगह थे, पकड़े हम बंगाली भाई को, हम लोग क्या देते हो बे छाड़ बोल? बोला अमी जानी ना, आगे पूछ। उसका कहने का मतलब था कि हम नहीं जानते, अगला नेता जानता है। अब इतनी लंबी भीड़ में है ना, इतनी लंबी भीड़ में हम कितना पैदल चलते और कहां नेता को पकड़ के, मगर हम उसके जवाब से समझ गए कि बंगाल की इस रैली में हम नेता को ढूंढ नहीं पाते तो मैदान महशर में कैसे ढूंढेंगे? तड़प के तड़प के तड़प के बंगाल का मुसलमान होगा, बिहार का मुसलमान होगा, झारखंड का मुसलमान होगा, पूरी दुनिया का मुसलमान होगा, और वहां भी नारा लगेगा, वहां भी नारा लगेगा। और जब फरिश्ते हम लोगों को, आप लोगों को पूछेंगे ए क्या हुआ, क्या किसको ढूंढ रहा है, हम लोग बोलेंगे हम जानते नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज जानते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज से जाके पूछेगा फरिश्ते, है ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान क्या हुआ? बोला हमसे मत पूछ, बगदाद के गौसे आजम जानते हैं। अरे और तड़प के और तड़प के और तड़प के। और जब फरिश्ता बगदाद के गौस से मिलके पूछेगा अब्दुल कादिर जिलानी क्या मांग है, तो मेरे गौस फरमाएंगे मैं नहीं जानता, मेरा हुसैन जानता है। हुसैन के आका, करबला के आका हुसैन से जब फरिश्ता मिलकर पूछेगा हुसैन क्या मुतालबा है, तो आका हुसैन फरमाएंगे फरिश्ते मैं नहीं जानता, मेरा बाबा अली जानते हैं। और जब फरिश्ते जाएंगे मौला अली की बारगाह में, ए मौला अली दामादे पैगंबर क्या मांग है, तो मौला अली जवाब देंगे मुस्कुरा के फरिश्तों ये मैं नहीं जानता, और मैं जवाब मैं जानता हूं मगर जवाब मैं नहीं दूंगा, ये मदीने वाले हम सबके सरकार जानते हैं।